नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप भी चाहते हैं अग्निवीर के थ्रू इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना, अगर आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो इंडियन आर्मी में, तो एक सुनहरा मौका आपके पास हर साल आता है। अग्निवीर की तैयारी हर वो बच्चा कर सकता है जिसने 12th पास कर रखी है, जिसने 10th पास कर रखी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर वैकेंसी के हिसाब से यहां पर रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर आप 10th पास हैं, आप 12th पास हैं, तो उस हिसाब से आप अग्निवीर के लिए एलिजिबल हैं। आपने चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं तो वहां से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका होता है। 4 साल, वो सुनहरा साल जब आप भारतीय सेना के साथ काम कर सकते हैं, जब आप देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की अपने जज्बे को दिखा सकते हैं। तो आज बात करेंगे अग्निवीर की तैयारी। आखिर 45 दिन में किस तरीके से हम अग्निवीर के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है, हर एक इंफॉर्मेशन को आपको यहां पर देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग हर एक चीज को जानेंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। 45 दिन का वो तरीका बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, एक बार में सिलेक्शन पक्का। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं। अग्निवीर का सिलेक्शन प्रोसेस सबको पता है कि एक रिटन एग्जाम होता है, साथ ही साथ एक फिजिकल फिटनेस का एग्जाम होता है, और फिर आता है आपका फाइनली मेडिकल। मेडिकल सबको पता है मेडिकल की क्या कंडीशन होती है। हाथ में पसीना ना हो, आंखें सही हो, ठीक है, दांत सही हो, ठीक है, बॉडी में कोई मेजर ऑपरेशन या कोई छुआ ना हो, हड्डियां बिल्कुल सही होनी चाहिए, बॉडी का अलाइनमेंट सही होना चाहिए, ठीक है, आपके घुटने ना मिले, आपके कोहनियां ना मिले, ये सारी चीजें, हाथ पैर एकदम सीधे हों, साफ सुथरे हों, बस ये एक चीज चाहिए, ठीक है। कहीं कोई बड़ा मेजर टैटू वो सब ना बनवा रखा हो। अब कौन करवा रहा है? इंडियन आर्मी करवाएगी। ऑनलाइन एग्जाम होता है। और कहां से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो? तो joinindianarmy.nic.in से आप लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब भी रिक्रूटमेंट आता है तो ऑलरेडी आपके पास इसके नोटिफिकेशन और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी हम लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पर आज की बात होगी हमारे सिलेक्शन को लेकर। अगर हम लोग बात करें रिटन एग्जाम, भाई ये तो पता होना चाहिए आखिर 45 दिन में तैयार क्या क्या करना है, ये तो पता हो तब तो आदमी तैयार करे। जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, जो पहली बार अग्निवीर के बारे में जान रहा है, उसको तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि सर करना कैसे, क्या क्या चीजें हमारे सामने आएंगी। देखो कुछ यहां पे सर्टेन कंडीशन है। सबसे पहली चीज, एग्जाम में जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, साइंस आएगा। उन लोगों के लिए आएगा जो कि टेक्निकल जा रहे हैं, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मेन पार्ट है यहां पर, जो कि जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा इंग्लिश, अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो वहां पे एलिजिबल है। और अगर कंप्यूटर, जिस पोस्ट पर आप जा रहे हो, अगर वहां पर जरूरत है, रिक्वायरमेंट मांगी गई है, तो कंप्यूटर भी आपको आना जरूरी है। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब इस सिलेबस को तो चलो ठीक है, हम समझ में आ गई बात। अब ये सिलेबस है किस लेवल का? ये जितना भी सिलेबस अगर हम लोग बात करेंगे, सारा का सिलेबस, सारा का सारा सिलेबस बहुत बेसिक पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग अगर आपने कभी भी कोई भी तैयारी की हो, देखो ये तो सार्वभौमिक सच है कि अगर इंडिया में किसी भी बच्चे से आप रीजनिंग के क्वेश्चन दोगे तो वो 100 में से 80% क्वेश्चन तो हलवे के जैसे निकाल देगा। रही बात मैथ की, तो मैथ में बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो प्रैक्टिस से आप मैथ क्लियर कर सकते हो। साइंस, अब देखो साइंस के साथ क्या कंडीशन है, अगर आप टेक्निकल किसी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो टेक्निकल पोस्ट के हिसाब से आपको 12th लेवल का साइंस आना जरूरी है। कौन सा? 12th स्टैंडर्ड वाला, मतलब कि 11 12th का अगर आपने साइंस कर लिया अच्छे से तो आप टेक्निकल चीजों के लिए आराम से कर सकते हो तैयारी, ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल के लिए वही बच्चा जाएगा जिसने 12th में अपने पास साइंस रखी होगी, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है। फिर रही बात इंग्लिश की, तो देखो बहुत ही सिंपल इंग्लिश आती है, कोई ऐसी इंग्लिश नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल आपसे ग्रामर के रूल पूछेंगे, छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा जिसको आप लोग अनसीन पैसेज कह देते हो, वो पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे ग्रामर के कुछ रूल्स आ जाते हैं, कई बार आपसे वो कैब पूछ लेगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कंप्यूटर बहुत बेसिक कंप्यूटर है। अगर आपने कभी भी स्कूल में थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा है, या फिर कभी भी आप लोगों ने अगर CCC जो सर्टिफिकेट होता है अगर वो किया है ना, तो बिल्कुल वैसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट, MS DOS, MS वर्ड, ठीक है, विंडो कैसी एप्लीकेशन है, लाइनक्स किसके लिए है, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें आती हैं। तो अब ये तो आपको पता चल गया, सिलेबस का थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। पर सर हम 45 दिन में कैसे तैयार करें?
ये डिस्कशन आपके लिए जरूरी है। मैं यहां पर आपको एक प्लानिंग दे रहा हूं और इस प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी एक्सरसाइजेस भी होगा। देखो, अगर इनिशियल जस्ट शुरुआत की है आपने, जस्ट न्यू, अभी आपने पहली बार क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। कब कर रहे हो, कैसे हो, फर्स्ट टाइम वाले हो आपको नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है, फर्स्ट टाइम क्या करो, यहां पर आए हो कि आपको जानना है कि भाई कैसे करना है। सर क्या मेरे पास अभी टाइम कम है, 45 दिन है, 2 महीने बचे, अब क्या मैं कर लूं तैयार? हाँ बिल्कुल कर लो। पहली चीज, आपको 21 डेज का एक रूल अपनाना है। क्या करना है, 21 डेज का एक रूल अपनाना है। अब ये 21 दिन करना क्या है आपको, देखो बहुत सीधी सिंपल सी बात है। 21 दिन आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं रनिंग शुरू करनी है, दौड़ लगानी शुरू करनी है। अब आपको सर क्या कितनी, क्या 1600 मीटर की रनिंग होती है, क्या आप वो ही मैं करूं प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पर मैं कहूंगा 1600 मीटर की जगह कम से कम आप 5 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस डेली करो। जब आप रोज 5 किलोमीटर भागो ना, तब आपका स्टेमिना 1600 मीटर वाला बनेगा। भले ही आज के टाइम पर टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप एटलीस्ट 1600 किलोमीटर जरूर है, पर कम से कम आप 5 किलोमीटर की रनिंग रोज करो। इसके अलावा आपको नॉर्मल एक्सरसाइजेज में क्या करना है भाई, पुशअप, पुलअप, ठीक है, स्क्वाट्स, ठीक है, ये चीजें आपको बेसिक करनी ही करनी है। अभी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आपको पता है, पुशअप्स, डंड बैठ जो आप डंड लगाते हो है ना। दूसरी चीज क्या है, पुलअप्स जो आप लोग लटकते हो, स्क्वाट्स जो आप लोग इस तरीके से बैठते हैं फिर खड़े होते हैं हम लोग, वो सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है। अगर ये एक्सरसाइजेस, इवन मैं सबसे कहूंगा भाई ये एक्सरसाइजेस सभी के लिए हैं, क्योंकि आज के टाइम पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सबके लिए एक्सरसाइज है। कम से कम अगर 5 किलोमीटर की रनिंग करो, लड़के लड़कियां दोनों करो, ठीक है। पुशअप कम से कम कुछ नहीं तो दिन के 30, पुलअप्स कुछ नहीं तो 30, स्क्वाट्स कम से कम 50, कम से कम 50, ठीक है। और पुशअप जैसे जैसे बढ़ते जाएं वैसे वैसे आप इसे बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, वैसे वैसे आप इनको बढ़ाते चले जाओ, जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ाते चले जाओ। पर ये सब जो करना है ये आपको करना है हमेशा मॉर्निंग में। कब करना है, सुबह करना है और शाम को करना है। तो ये हमेशा आपका रूटीन कब रहेगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग का रहेगा। अगर इवनिंग में आप लोग रनिंग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, इवनिंग में रनिंग ना करके एक्सरसाइजेस कीजिए, पर करिए जरूर। अब रही बात स्टडी की, सर इसका क्या करें, हमारे लिए समस्या ये है कि हम इसका क्या करें। क्या इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए कुछ यहाँ पे मैटर करता है? कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हैं चाहे आप हिंदी मीडियम हैं, ठीक है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत सीधी सिंपल सी बात, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के लिए पेपर एक जैसा होता है, एक जैसी भाषा में आएगा, कोई ऐसी खास बड़ी दिक्कत नहीं है, और बहुत बेसिक इंग्लिश आती है, तो इसके लिए परेशान मत होना। हर बच्चा यहाँ पे तैयार कर सकता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, ठीक। और भारतीय सेना को भी पता है कि उसमें शामिल होने वाले, भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले 80% जो यूथ है, 80% जो युवा है या युवतियां हैं, वो ज्यादातर गांव से आते हैं, कस्बों से आते हैं, हमारे छोटे शहरों से आते हैं, टायर 3 सिटी से आते हैं, ठीक है। तो आपके साथ यहां पर भाषा को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। पढ़ाई के टाइम पर सर हम क्या निर्धारित करें, देखो आपको जो भी चीजें पढ़नी है, जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे जीके की, तो जीके जो आपको पढ़ना है बहुत बेसिक नॉर्मल स्टैंडर्ड का पढ़ना है। अगर आप लोगों ने कभी भी एनसीईआरटी पढ़ी है या स्कूल में अगर आपने जो जीके पढ़ी है, सिर्फ वही जीके पढ़ना है। आप एक नॉर्मल अरिहंत की या कोई भी लूसेंट की किताब उठाकर आराम से तैयार कर सकते हो। मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं, ठीक है। मैथ के लिए भी सेम ऐसा ही है, कुछ ऐसा हार्डकोर रूल नहीं है। अगर आपने 9th-10th की मैथ कर रखी है अच्छे से, तो 9th-10th लेवल की अगर आपने मैथ कर रखी है, तो आप बड़े प्यार से मैथ के क्वेश्चन हल कर लोगे।
और जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग अपने आप ही बेहतर हो जाएगी। बहुत सीधा सिंपल सा हिसाब है ये, ठीक। अब इसके बाद बची बात इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश में अगर आपने 9th-10th की इंग्लिश कर रखी है, वो स्कूल में जो पढ़ने वाली ग्रामर थी, स्कूल में जो आपने प्रैक्टिस की है, 10th के एग्जाम के टाइम पर जो कॉम्प्रिहेंशन लगाए हैं, जो वोकैब याद की है, वही सारी चीजें आपकी यहां पर आएंगी। तो मैं सेम बात यही बोलूंगा भाई, 9th-10th की अगर आपने तैयारी की है, वहां पर अगर इंग्लिश आपकी है तो यहां पर आराम से आप इंग्लिश कर लोगे। पर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ऑलरेडी डिफेंस वाला सैनिक जो चैनल है वो है, वहां पे सारे टीचर आप लोगों को एक से बढ़कर एक नॉलेज दे रहे हैं, एक से बढ़कर एक आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां से तो आपका कवर होगा ही होगा। डिफेंस वाला सैनिक जो चैनल है, वहां से तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, वहां से तो आप ये सब पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बाकी आप खुद से बड़े प्यार से तैयार कर सकते हो। हमारा हर टीचर आपके लिए हर एक स्तर पर खड़ा है, हर जगह पर आपको सहायता कर रहा है। मैं आपको साफ सीधे शब्दों में ये बात बताना चाहता हूं। अब मेन तो पार्ट यही है, मैथ के साथ साथ मैंने रीजनिंग वाला पार्ट बताया, तो भाई रीजनिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। हमारे एक से बढ़कर एक फैकल्टीज आप लोगों के साथ है। अगर आप जीके में जाएंगे तो आपके पास रवि सर हैं, मैं हूं साथ में आपके लिए, करंट अफेयर मैं आपको कराऊं। अब देखो, जीके की बात करते हैं तो साथ में करंट अफेयर वाला पार्ट है। सर करंट अफेयर कितना पढ़े? देखो, 1 साल का करंट अफेयर और सिंपल सिंपल बातें। भाई जो भी खेल हुए हैं, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें कौन सी ट्रॉफी दी जा रही है, कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति अभी हाल ही में किसी पद पर बैठाया गया है, अपॉइंट किया गया है, किसी व्यक्ति की, महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इस तरह के क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने कोई इंपॉर्टेंट बुक क्या कर दी, रिलीज कर दी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। किसी को कोई अवार्ड मिला है, प्रधानमंत्री कहीं गए थे, उनको कोई अवार्ड मिल गया, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के बेसिक्स क्वेश्चन, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ये सब चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। कहीं पर भी कोई खेल हुआ है, किसी शहर में कोई खेल हो गया, कहीं पर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, किसी का हेडक्वार्टर था, बस ये बेसिक साधारण से करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ लोगे तो उसी से बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जीके में भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस जीके की बात करता हूं तो इस जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी से ज्यादा तो मैं कहूंगा आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ना। अब आपको सर ये स्टैटिक जीके क्या होता है? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है ना, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस तरह की अगर बेसिक चीजें भी पढ़ लोगे ना तो भी आप 100% जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं उससे 80 से 90% आप कवर कर लोगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो आप छोड़ भी दोगे तो भी आप इतना कर लोगे, पर अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाला पार्ट भी पढ़ लिया और करंट अफेयर के साथ ये पढ़ा है तो भाई सोने पर सुहागा, 100 में से 100 क्वेश्चन करके आओगे। लिख कर गारंटी दे सकता हूं मैं तुमको, लिख के गारंटी दे सकता हूं। जीके वाले पार्ट में तो खास तौर से गारंटी दे सकता हूं मैं तुम्हें। उसके पीछे कारण यही है, रीजनिंग और मैथ। अब मैं इसमें रीजनिंग वाला पार्ट भी जोड़ ही देता हूं। रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग में आप कभी भी कोशिश ये मत करना कि मैं 100% करके आऊंगा। सबसे पहले ये देखो कि जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से आपने कितने कर लिए। कभी भी 100% टारगेट मत करना, हमेशा टारगेट करो 70% क्वेश्चन करने की। जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो देखो ये सारी चीजें सही बात मैंने आपको बता दी। अब हम लोग बात करें प्रैक्टिस को लेकर, तो देखो प्रैक्टिस को लेकर जब बात कर रहे हैं तो जो भी आपके पास बुक है, जो भी पुस्तक आपके पास उपलब्ध है, उस पुस्तक से आपको सिर्फ इतना करना है, प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस में इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट में ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में कम से कम आप 60% क्वेश्चन हल कर लें। कितने? 60% क्वेश्चन हल कर लें।
कम से कम 60% क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आप निकाल लें, और उसके अलावा अगर कुछ बचता है तो एक्स्ट्रा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो और अच्छा है। अब ओवरऑल अगर बात करें, तो ओवरऑल कम से कम आपके पास 70% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये आप सेपरेट क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्यूरेसी बना सको, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश कर सको। आप इस चीज की आदत शुरुआत से डालोगे, जब से आप तैयारी करो तब से करोगे, तो अपने आप ही आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और 45 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 21 दिन पहली कोशिश क्या करनी है? रनिंग के साथ साथ पढ़ाई करने की करो। दिन में रनिंग करो, आप कुछ मत करो। अगर आप सुबह, मैं ये नहीं कहूंगा 4 बजे उठ जाओ, ठीक है, नहीं उठ रहे आप 4 बजे, नहीं आंख खुलती, कम से कम सुबह 6 बजे उठो भाई। 6 बजे उठे, रनिंग की 5 किलोमीटर की रनिंग में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा तो नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे की रनिंग करके आए, हल्का सा पानी पिया 2 घूंट, और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की। मैं कहता हूं 1 घंटा आपका चला गया। थोड़ा बहुत रेस्ट किया, 7:30 बजे से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। कितना आपका जो टाइम शुरू होगा पढ़ने का, वो कब से शुरू होगा? 7:30 बजे से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 7:30 बजे से आपके पढ़ने का टाइम शुरू हो गया। कितने बजे? 6 बजे से रनिंग आपने तैयारी की और 7:30 से आप लोगों ने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप स्कूल खत्म कर चुके हो तो मॉर्निंग में 7:30 बजे से, मैं ये नहीं कहूंगा आप पूरे दिन पढ़ो, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो। अगर मैथ कमजोर है तो मैथ सबसे पहले पढ़ो, और कम से कम हर सब्जेक्ट को रोज के, कम से कम रोज के 2-2 घंटे देने हैं। रोज के 2-2 घंटे। अब जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड हो जाएगा, तो भाई उसको ऐड कर लो, ठीक है। तो अब मैंने कॉमन सब्जेक्ट बताए हैं, सारे नहीं बताए हैं। टेक्निकल वाला जो पर्सन होगा उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए टाइम निकालना है तो क्या करना? सबको 1.5 घंटा कर देना, सबको 1.5 घंटा कर दो। आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े दिन में, भाई 7:30 से पढ़ने बैठे, मैं कह रहा हूं 8 बजे से भी पढ़ने बैठे, तो 8 से 10 पढ़ा आपने एक सब्जेक्ट, मैथ पढ़ लिया। फिर उसके बाद थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक लिया, आधे घंटे के ब्रेक के बाद पढ़ा आपने जीके, आधे घंटे के ब्रेक के बाद पढ़ा जीके। तो ये समझ लो भाई, ये एक सब्जेक्ट खत्म किया आपने 10 बजे, फिर 10:30 बजे से पढ़ना शुरू किया, 12:30 बजे आपने जीके कर लिया खत्म। आप कुछ खा, मतलब नाश्ता आप कर चुके होगे, सब कुछ कर चुके होगे। अब आराम से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, हल्की फुल्की सी नींद लो, ठीक है। दोपहर का खाना वाना खाओ, रिलैक्स करने के बाद फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश कर लो, फिर रीजनिंग कर लो। क्या करो? इंग्लिश और रीजनिंग कर लो। मैंने कॉम्बिनेशन इसीलिए रखा है, एक आसान एक टफ, एक मुश्किल एक आसान, इस तरीके से ही रखा है। तो इस कॉम्बिनेशन को बना लो और 2 घंटे फिर यहां पे पढ़ लो, और फिर शाम का टाइम निकालो भाई। शाम को वापस से हल्की फुल्की एक्सरसाइज, इवनिंग में एक्सरसाइज कर ली। अब इसके बाद क्या करना है? रात का समय आ गया। रात के समय में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा तुम वापस से वो करो, नहीं, सिर्फ केवल और केवल आधा आधा घंटे का रिवीजन करो कि जो भी दिन में पढ़ा था क्या वो मुझे याद है, जो क्वेश्चन मैथ के लगाए थे क्या वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूले मुझे अभी भी दिमाग में बैठे हुए हैं। एक बार रिवीजन करो, क्वेश्चन लगा कर देख लो, छोटे छोटे जो फॉर्मूला है परसेंटेज का, इसका उसका, टाइम एंड वर्क का, इन सब का रिवीजन कर लो। इंग्लिश जो मैंने पढ़ा था, नाउन पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, क्या वो इंग्लिश याद है? वोकैब के जो वर्ड पढ़े थे क्या वो याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन करो। सेम रीजनिंग, या ये कॉन्सेप्ट निकाले थे, यहाँ पे क्लॉक सॉल्व की थी, यहाँ पे हम लोगों ने डाइस सॉल्व किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एनालॉग सॉल्व किया था, तो क्या वो चीज मैं अभी भी कर पा रहा हूं? एक छोटा छोटा क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर ली। 10 बजे तक आप आराम से फ्री हो जाओ, खाना वाना खाकर सब कुछ करके, एंड 10 बजे सो जाओ, ताकि सुबह टाइम पर उठो और फिर से शुरू करो। तो यार ये 45 दिन अगर आप लोगों ने कर लिया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चले, फोकस के साथ चले, टाइम टेबल अपना सही से बनाया, मैं ये नहीं कहूँ एकदम रिग्रेसिव टाइम टेबल बना दो कि नहीं मैं 2 घंटे, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, थोड़ा बहुत ब्रेक लो, खाना नाश्ता पीना सब करना है, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। एक बार देखो, सीधी सी बात है, फौज में सबसे पहली जो जरूरत होती है, चाहे अधिकारी बने, चाहे आप अग्निवीर बनो, चाहे आप कुछ भी बनो, सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है डिसिप्लिन, अनुशासन।
आपकी जीवन में अनुशासन है, आपकी पढ़ाई में अनुशासन है, तो सिलेक्शन पक्का है। और इस बात को ध्यान रखना। फाइनली यहां पर मैं आपके साथ इस वीडियो में लेता हूं विदा। पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लोकेश सर हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो इसी के साथ मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।